हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट सीटेट के अंदर जो टीजीटी इंग्लिश का लेवल 2 है उसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छठी से लेकर के 10वीं तक की मैंने ये सीरीज चलाई हुई है। इसमें हम 9th क्लास के जो बिहेव्स जो बुक है उसके लेसन को कर रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक टीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का 9th क्लास का लेसन। छठा लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड, जिसके राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस लेसन के अंदर जो एपीजे अब्दुल कलाम है अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोफेसर अब्दुल कलाम है जो है आपको सब पता है, हमारे महान जो राष्ट्रपति थे ये। और जो है इनकी एक आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ये जो लेसन है, ये जो लेसन उनकी विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिया गया है। और संसार के जो महान जो साइंटिस्ट थे उनमें से ये एक थे। और इस लेसन में अपने जो चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने बताया है, उनके माता पिता के बारे में, उसके फ्रेंड कौन कौन थे इस बारे में, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में, और समाज के अंदर जो भी परंपराएं वगैरह हैं उन सब के बारे में बताया गया है कि समाज में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इन सब के बावजूद सब मिलकर रहते हैं। और अपने पिता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है, जिन्होंने यानी कि उसके पिता ने उनको बचपन से ईमानदारी सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, इस बारे में ये बताया गया है। तो उसके कुछ मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। एक का नाम है रामानंद शास्त्री। तो पहले तो एक बार जन्म भी बता देते हैं आपको। उनका जन्म रामेश्वरम के अंदर, रामेश्वरम जो जगह है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन। क्या नाम था? प्रोफेसर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माँ का नाम था असीयम्मा। माँ का नाम था असीयम्मा। इसके पिता जो है काफ़ी मतलब ये तो एजुकेटेड भी नहीं थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, और लेकिन इनके पिता काफ़ी अक्लमंद थे, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन थे, दयालु पर्सन थे। माँ भी बहुत अच्छी थी, दयालु उनकी पर्सनालिटी थी। तो अब्दुल कलाम 3 भाई थे और एक इनकी सिस्टर थी। ठीक है। तो रामेश्वरम के अंदर जो मस्जिद वाली गली है, मस्जिद वाली गली में इनका पोस्तैनी मकान था, बहुत पुराना मकान था। ठीक है। एक बड़ा सा मकान था, लेकिन था ये पक्का। बड़े इनके पिता जो है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, भौतिकतावादी चीज़ें थे, उनसे बचते थे। तो जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो इमली होती है ना, इमली की जो गुठलियाँ, उनकी मांग बढ़ गई थी। क्योंकि और फिर क्या करते थे अब्दुल कलाम, इन बीजों को इकट्ठा करते, बाज़ार में बेचते, और दिन भर जो इकट्ठी की गई जो गुठली थी उनसे कुछ आना, कुछ 6 पैसे उनको मिलता। और ये आना जो है 6 पैसे भी उस समय बहुत अच्छी राशि होती थी। और इनका जो कज़न थे जिनका नाम क्या था, शमसुद्दीन, रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे। अब्दुल कलाम के जो कज़न थे शमसुद्दीन जो है, ये अखबार बांटने का काम करते थे। और जो है एपीजे अब्दुल कलाम एक असिस्टेंट के रूप में उसके साथ थे, यानी कि उनको भी एक असिस्टेंट चाहिए था अखबार बांटने के लिए। तो उसने क्या है अब्दुल कलाम को इस काम के लिए रख लिया। कलाम को मतलब ये भावना, ये फीलिंग्स आज भी वो याद करते हैं कि पहली बार जब उन्होंने मतलब अखबार को बेचकर कुछ पैसा जो कमाया था, वो एहसास उन्हें अभी तक है। तो इस लेसन में यही बताया गया है। अब हम उनके फ्रेंड्स के नाम और देख लेते हैं। एक का नाम जो है रामानंद शास्त्री है, एक का नाम अरविंदन है और एक का नाम शिव प्रकाशन है। ठीक है। ये तीनों जो इसके फ्रेंड है ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, ट्रेडिशनल हैं। तो बच्चों के रूप में कभी भी आपस में जो है इन्होंने, जब बच्चे थे आपस में कभी भी ये फील नहीं किया कि कोई किसी तरह का डिफरेंस है। तो जो है लेकिन जो इसके जो फ्रेंड होते हैं जो ब्राह्मण परिवार से होते हैं, उनके जो फादर हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कि ये मुस्लिम लड़का है, थोड़े से असमंजस के अंदर होते हैं। और ये आगे हम जो लेसन्स को, बस यही इसकी एक स्टोरी है मतलब। ठीक है। तो अब हम इसके जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम वाज बोर्न एट। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में।
द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? अब्दुल कलाम ने लिखी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, उस दौरान उनकी उम्र कितनी थी? 8 साल। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अब्दुल कलाम क्लोज फ्रेंड एट स्कूल, स्कूल में कौन सा उनका क्लोज फ्रेंड नहीं था? अरविंदन भी उसका दोस्त था, ठीक है, और रामधन शास्त्री भी उसका दोस्त था, और शिव प्रकाशन भी उसका दोस्त था, तीनों उसके दोस्त थे। शमसुद्दीन उसका दोस्त नहीं था, वो तो उसका कज़न था। कौन था? उसका कज़न था। द फर्स्ट टाइम दैट अर्न मनी फॉर अब्दुल कलाम वाज, अब्दुल कलाम ने पहली बार अखबार बेचकर जो पैसे कमाए थे, ठीक है, अर्न मनी फॉर अब्दुल कलाम वाज, वो क्या थे? कलेक्टिंग एंड सेलिंग टर्मिड सीड्स। क्या है? उसने जो है सबसे पहले तो क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इमली की बीजों की मांग बढ़ गई थी और उसने इमली के बीजों को इकट्ठा किया था और उससे उन्हें कलेक्टिंग एंड सेलिंग टर्मिड्स जो है सीड्स, टर्मिड के सीड जो हैं उसने वो बेचे थे और उससे उसने कमाई की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन, ठीक है। हु वाज अब्दुल कलाम सिटिंग विद व्हेन द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। हु वाज अब्दुल कलाम सिटिंग विद, किसके साथ बैठे हुए थे अब्दुल कलाम जब उसका नया अध्यापक ने उससे पूछा टू सिट ऑन द लास्ट बेंच? क्योंकि अब्दुल कलाम है ना, जो उसके फ्रेंड थे वो हिंदू थे, उनके साथ बैठते थे। तो स्कूल के अंदर नया टीचर आया था जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से सही नहीं था, उसने अब्दुल कलाम को पीछे वाले बेंच पर बैठा दिया। तो जब उसके पिता को पता चला अब्दुल कलाम के, वो गए और उन्होंने उसको धमकाया कि आप तो मतलब बच्चों के अंदर एक डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो वो टीचर थे रामधन शास्त्री। कौन थे? रामधन शास्त्री थे वो, जिन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे बैठने के लिए कहा था। विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज ए मुस्लिम बॉय, मुस्लिम बॉय के रूप में उसे किस सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया है? यानी वो एक क्या पहनते थे? ही वोर ए कैप, क्योंकि वो मुस्लिम थे और वो क्या है कैप पहनते थे। फिर है दिनामणि इज़ द नेम ऑफ, दिनामणि क्या था? दिनामणि एक उस टाइम न्यूज़पेपर आता था, एक न्यूज़पेपर था। क्या कोई ट्रेन थी, क्या कोई बुक थी, या कोई अब्दुल कलाम का दोस्त था? तो दिनामणि एक न्यूज़पेपर था। क्या था? एक न्यूज़पेपर। द नेम ऑफ द अब्दुल कलाम्स फादर, अब्दुल कलाम के पिता का क्या नाम था? जैनुलब्दीन। जैनु देख सकते हो आप, जैनुलब्दीन उनके पिता का नाम था, ठीक है। शमसुद्दीन जो उसके कज़न का नाम था। और 10वां क्वेश्चन है विच रिलीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू, ये आपको सबको पता है, मुस्लिम। अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। अब्दुल कलाम बिकेम द 11th डैश ऑफ इंडिया, भारत के 11वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने। हु वाज सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे? सुब्रमण्यम अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर थे। सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे? अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर थे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो हमने क्या है 6वां लेसन भी कर लिया है 9th क्लास का। इसके अंदर तो 14 ही क्वेश्चंस थे MCQ, और हमने पूरी स्टोरी को भी कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।